नमस्कार साथियों, मैं मरकरी विनोद सैनी। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। और भगवान से आप सबके लिए यही मैं कामना करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित और स्वस्थ अपने अपने घरों में रहिए साथियों। बाहर बिल्कुल निकलने की ज़रूरत नहीं है। कोविड-19 एक ऐसा त्रासदी हमारे आपकी ज़िंदगी में आया हुआ है साथियों कि इससे हम ही और आप नहीं, पूरी दुनिया परेशान है। पूरी दुनिया में हलचल मचा पड़ा है साथियों। हमारे महान सिस्टम लेट्स ग्रो सिस्टम ने 2 शब्द मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं सबसे पहले अपने महान सिस्टम लेट्स ग्रो सिस्टम के फाउंडर्स लीडर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि सर आप लोगों ने हमको 2 मिनट का वक्त दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, मैं विनोद सैनी, मैं अपने बारे में कुछ बात करूं तो मैं थोड़ा सा अपना बचपन की बातों को मैं बताना चाहूँगा कि आज मुझे मरकरी के रूप में देख रहे हैं साथियों। आज आप मुझे सक्सेसफुल देख रहे हैं, आज मुझे अपने कोठी में देख रहे हैं साथियों। आज मेरी एक अलग लाइफ स्टाइल, अलग एक पहचान आप देख रहे हैं। लेकिन शायद मेरे उन पुराने दौर की बातों को शायद नहीं जानते हैं। पुरानी दौर की चीज़ों को मैं जानता हूं साथियों। सेब साहब से पहले जो ज़िंदगी थी बहुत कष्टमय ज़िंदगी थी साथियों। सेब साहब से पहले जो हम लोगों की ज़िंदगी था कुछ इस तरीके से था कि अपने बचपन के दिनों में साथियों मैं बात करूं तो हमारे बाबूजी के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मुझे इंग्लिश मीडियम से सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ा सकें। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव के अंदर 2 स्कूल था उस ज़माने में, मेरे बचपन के दिनों में। सिटी मॉन्टेसरी जो स्कूल था उसका 11 रुपये फीस था और बाबूजी के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि 11 रुपये फीस देकर सिटी मॉन्टेसरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में मुझे पढ़ा सकें। साथियों, मजबूरन हम लोगों को 1.5 रुपये वाले स्कूल में 1.5 रुपये फीस थी गवर्नमेंट स्कूल की, और उस 1.5 रुपये वाले फीस में बाबूजी हम लोगों को पढ़ाए। खैर, किसी तरीके से हम लोगों को बाबूजी ने पढ़ाया। साथियों, मैं आज की ज़िंदगी देखता हूँ, मैं आज के अपने बच्चों की ज़िंदगी को देखता हूँ साथियों, तो एक अजीब सी फीलिंग होती है साथियों। आज जो मेरे बच्चे जो ज़िंदगी जी रहे हैं, आज मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं साथियों, बड़े से बड़े लोग, अच्छे से अच्छे लोगों के बच्चों का एडमिशन उस स्कूल में नहीं हो पाता है, ना करा पाते हैं साथियों। ऐसे स्कूल में आज हमारे बच्चे पढ़ते हैं साथियों। तो एक वो भी दौर था और आज भी एक दौर था साथियों। कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो अपने दिल के अंदर ये बात चलती थी। थोड़ा सा मैं शुरू से ही ड्रीमर टाइप का लड़का था। बाबूजी खेती बाड़ी का काम करने के लिए बोलते थे कि खेत में ये लेके जाओ, वो लेके जाओ, सर पे लेकर, तो बड़ा हमको अजीब सा लगता था और शर्म आता था। और मैं बोलता था साथियों कि मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, ऐसे इस टाइप का फीलिंग मेरे अंदर उस ज़माने में होती थी। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग के अंदर एक बात चलती थी शुरू से, स्टार्टिंग पीरियड में, कि यार मुझे बहुत पैसा वाला बनना है, बहुत पैसा मुझे कमाना है, और जो ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ हमारे आने वाली जनरेशन वो ज़िंदगी नहीं जिएगी साथियों। कुछ कहीं ना कहीं उस ज़माने में भी हमारे इस टाइप के थॉट्स हुआ करते थे साथियों। मैं बताऊँ उस पीरियड में कि उस समय रामायण महाभारत आता था, जिस ज़माने में मैं बचपन के दिनों में था, तो हम लोग टेलीविज़न देखने के लिए दूसरे के घर पर जाते थे तो लोग मना कर देते थे। तो कहीं ना कहीं दिमाग में इस टाइप की बात तो होती थी कि जो ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ हम आने वाली हमारी वो जनरेशन ज़िंदगी नहीं जिएगी साथियों। और आज इस टाइप की ज़िंदगी हो पाई है साथियों। आज मैं मरकरी लेवल पे हूँ और इतनी लग्जरियस लाइफ स्टाइल हो पाई है, तो इसके पीछे सिर्फ एक चीज़ है, वो है हमारा सेब साहब, और उसके पीछे वो है हमारा लेट्स ग्रो सिस्टम। और सबसे बड़ी बात कि इस विनोद सैनी के सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा जिसका हाथ है वो मेरे महान विजनरी लीडर संजीव सर का हाथ था। अगर संजीव सर का हाथ नहीं होता, संजीव सर नहीं होते, तो शायद ये विनोद सैनी उन्हीं लोगों में से एक होता।
आज के डेट में जो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। शायद वैसी ही ज़िंदगी हमारी भी होती, लेकिन साथियों आज संजू सर के माध्यम से इतना शानदार लाइफ स्टाइल हो चुका है जो कि मैं आपको बता नहीं सकता। साथियों आज जो इतनी गुड लाइफ स्टाइल हुई है मेरे पास, उसके पीछे क्या कारण है, मैंने कैसे काम किया। साथियों संजू सर ने जो विज़न हमको दिया, हमारे महागुरु मेरे अपलाइन जो हमको विज़न दिए, उस विज़न पे हमने काम करना शुरू किया। संजू सर ने जो टारगेट दिया, उस टारगेट पे हमने काम करना शुरू किया। मैं अपने ज़िंदगी का खुद एक अपना अलग से मकसद बनाया और उस मकसद को बनाने के बाद मेरा दिन दुगुना रात चौगुना काम बढ़ता चला गया। मैं सिल्वर बना, गोल्ड बना, टोपाज बना, डायमंड बना, नीचे डायमंड्स पैदा किए मैंने, नीचे डबल डायमंड पैदा किया मैंने, नीचे वीनस बना दिया मैंने, टीम के अंदर मरकरी पैदा क्रिएट कर दिया। और साथियों आने वाले समय में मेरा भी टारगेट एक है कि मैं भी 2025 के अंदर मैं भी 100 डायमंड लेके आऊं और 100 डायमंड के साथ मैं भी क्राउन एम्बेसडर बनूं। मेरा भी बहुत बड़ा सपना है कि 2025 में मैं भी क्राउन एम्बेसडर बनूं। साथियों ये मेरा आज भी विज़न है। साथियों मैं बताना चाहता हूं, इतना बड़ा विज़न के साथ मैं काम कर रहा हूं और इतने बड़े विज़न के साथ जब मैं काम कर रहा हूं तो मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी स्टार्टिंग के दौर में भी, और आगे भी चैलेंजेस आएंगे, आगे भी प्रॉब्लम्स आएंगी, आगे भी डिस्टर्बेंस आएंगी, क्योंकि ज़िंदगी है साथियों। ज़िंदगी में जब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आते रहेंगे। चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स से घबराने की ज़रूरत नहीं है साथियों हमारी भी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी मुश्किलें आई, और लेकिन मैंने मुश्किलों को नहीं देखा, मैंने सिर्फ संजू सर को देखा, जो बताते चले गए वो मैं काम करता चला गया। ये है अपलाइन, ये सही अपलाइन का गाइडेंस की वजह से आज संजू सर हमारे विनोद सैनी को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिए। साथियों तो बस मैं आप सबको इतना कहना चाहूँगा कि हमारे और आपके ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो बहुत नेगेटिव बात करेंगे। मैं आपको बताता हूं एक सर्वे कि पूरी दुनिया के अंदर 90% ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव सोचते हैं, ना खुद आगे बढ़ेंगे ना दूसरे को आगे बढ़ने देंगे। साथियों मेरे साथ भी बहुत सारे लोग बोले, जिस ज़माने में मैंने शुरू किया तो ज़माने में लोग बोले कि बहुत उड़ मत, ज़्यादा ऊंचा उड़ेगा तो गिर जाएगा, ज़मीन पे ही गिरना है, पैर टूट जाएंगे। और मैं बड़ी बड़ी बातें जब किया करता था साथियों ना, तो मेरे को भी लोग बोलते थे, ओए जितना बड़ा चादर है उतने बड़ा पैर फैला। साथियों लेकिन सेफ साहब ये नहीं सिखाता, सेफ साहब ये सिखाता है कि जितना बड़ा पैर है उतना बड़ा चादर नहीं, चादर भी बड़ा कर लो और पैर भी बड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेफ साहब ये सिखाता है, सेफ साहब के लीडर्स, सेफ साहब के सीनियर्स ये सिखाते हैं। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिमाग, ब्रेन एक ऐसी चीज़ है, दिमाग एक ऐसी चीज़ है जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती है, जितना आप यूज कर सकते हैं। भगवान ने आपको भी दिमाग दिया है, मुझे भी दिमाग दिया है आगे बढ़ने के लिए, और हमारे महान सीनियर संजू सर को भी दिमाग दिया है। अपने बुद्धि विवेक, अपने विज़न के दम पे आज इतना बड़ा एम्पायर हमारे संजू सर ने खड़ा कर दिया। हम जैसे लोगों को, हम जैसे कई लोगों को मरकरी और वीनस बना के खड़ा कर दिया। साथियों ऐसे महान लीडर्स और ऐसे महान श्योर सक्सेस इंडिया टीम में हम लोग हैं, और ऐसे महान लेट्स ग्रो सिस्टम के साथ हम लोग काम करते हैं कि आज लेट्स ग्रो सिस्टम में एक से एक विजनरी महान लीडर्स हैं। क्राउन एम्बेसडर, मरकरी, वीनस, इस टाइप के बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों को सिखाते हैं, और उनसे हम लोग इंस्पायर होकर अपनी ज़िंदगी को बना रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। साथियों अल्टीमेट आगे भी हमारा यही मकसद है कि आप सभी लोगों को हम डायमंड बनाएं, वीनस बनाएं, मरकरी बनाएं, क्राउन एम्बेसडर बनाएं। साथियों ये हमारा भी टारगेट है, ये हमारा भी लक्ष्य है, ये हमारा भी मकसद है फ्रेंड्स। तो ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाब बनिए, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे महान सीनियर संजू सर का। इतने बड़े विजनरी लीडर हैं जो कि विनोद सैनी जैसे ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी को बदल के रख दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी कंपनी के
डायरेक्टर्स का कि जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो कि इस सिस्टम से हजारों और लाखों लोग अपनी ज़िंदगी को, अपने सपनों को पूरा करते चले जा रहे हैं। जिस तरीके से विनोद सैनी अपनी ज़िंदगी को बदल दिया, अपने सपनों को पूरा किया, उस तरीके से हजारों लाखों लोग बदल रहे हैं साथियों। तो आप आइए हमारे लेट्स ग्रो सिस्टम के साथ जुड़िए और अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपने विजन को क्लियर कीजिए। आप मरकरी बनिए, आप क्राउन एम्बेसडर बनिए साथियों। इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।